पार्टी के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया, नितिन नवीन। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय हुए समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नितिन नवीन ने औपचारिक रूप से पार्टी की कमान संभाल ली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वह सिर्फ एक तारीफ नहीं, बल्कि बीजेपी की सोच का बड़ा संदेश था। पीएम मोदी ने कहा, नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। यह बयान सुनते ही सभागार में तालियों की गूंज फैल गई। प्रधानमंत्री मोदी का यह कथन बीजेपी की उस परंपरा को रेखांकित करता जिस पर संगठन को सरकार से ऊपर माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि लोग अक्सर उनकी उपलब्धियों का जिक्र करते हैं, 3 बार प्रधानमंत्री बनना, कम उम्र में मुख्यमंत्री बनना और वर्षों तक सरकार का नेतृत्व करना, लेकिन उनके लिए बड़ी पहचान यही है कि वे भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी पद से नहीं, प्रक्रिया से चलती है। यह पदभार एक व्यवस्था है, लेकिन कार्यभार जीवन भर की जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के लंबे राजनीतिक सफर को याद करते हुए कहा कि यह पार्टी शून्य से शिखर तक पहुंची है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के दौर में बीजेपी ने वैचारिक मजबूती हासिल की थी। इसके बाद वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं ने संगठन को विस्तार दिया। अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी ने कई राज्यों में सत्ता बनाई और लगातार दूसरी बार केंद्र में सरकार बनाई। जेपी नड्डा के कार्यकाल में बीजेपी पंचायत से लेकर संसद तक मजबूत हुई। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी एक पार्टी नहीं, बल्कि एक संस्कार, एक परिवार और जहां सदस्य से ज्यादा रिश्तों की अहमियत दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी में अध्यक्ष बदलते हैं, लेकिन आदर्श नहीं। नेतृत्व बदलता है, लेकिन दिशा नहीं बदलती। इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और हजारों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं बिहार के नवादा जिले में स्थित नितिन नवीन के पैतृक गांव आमा में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां लड्डू बांटे गए और ढोल नगाड़ों के साथ खुशी भी मनाई जा रही है। अब सवाल उठता है कि नितिन नवीन कौन है और उनसे पार्टी को इतनी उम्मीदें क्यों हैं? नितिन नवीन की उम्र महज 45 साल है। बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्षों में शामिल हैं। संगठन की राजनीति में उनका लंबा अनुभव माना जा रहा है। बूथ स्तर को लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक उन्होंने संगठनात्मक कामकाज को करीबी से देखा। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व उन्हें अगली पीढ़ी के नेता के तौर पर देख रही है। हालांकि यह जिम्मेदारी जितनी बड़ी है, चुनौतियां उससे भी कहीं ज्यादा हैं। नितिन नवीन के सामने पहली और सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली है विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी जैसे राज्यों में होने वाले। इनमें से कई राज्यों में बीजेपी सत्ता से बाहर है और कहीं संगठन कमजोर माना जाता है। इन चुनाव में जीत से ज्यादा अहम यह होगा कि बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहता है और उनका वोट शेयर कितना बढ़ पाता है। दूसरी बड़ी चुनौती पार्टी के भीतर पीढ़ियों में संतुलन की है। एक तरफ युवा कार्यकर्ता और नए चेहरे हैं जो तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ दशकों का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ नेता जिनका संगठन पर गहरा प्रभाव है। नितिन नवीन को ऐसे संतुलन बनाना होगा जिसमें न युवा हतोत्साहित हो और न ही वरिष्ठ खुद को उपेक्षित महसूस करें। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखना। बीजेपी लंबे समय केंद्र की सत्ता में है। ऐसे में खतरा यह रहता है कि पार्टी संगठन केवल सरकार की उपलब्धियों के प्रचार तक सीमित न रह जाए। नितिन नवीन के संगठन को जमीनी स्तर, सक्रिय, आत्मनिर्भर और जनता से सीधे संवाद करने वाला बनना होगा। चौथी चुनौती है दक्षिण भारत में बीजेपी का विस्तार। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में बीजेपी का आधार सीमित रहा है। यहाँ की राजनीति, संस्कृति और सामाजिक समीकरण उत्तर भारत से अलग है। नितिन नवीन को स्थानीय नेतृत्व को आगे बढ़ाना होगा और दीर्घकालिक रणनीति पर भी काम करना होगा। पांचवी चुनौती है बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच समन्वय बनाए रखना। संघ पार्टी की वैचारिक रीढ़ है। अगर यह तालमेल कमजोर पड़ता है तो उसका असर सीधे कैडर पर पड़ेगा। ऐसे में नितिन नवीन को संगठन और संघ के बीच संतुलन साधना होगा। छठवीं चुनौती है एनडीए सहयोगियों के साथ रिश्तों को संभालने की। गठबंधन राजनीति में संवाद और संयम सबसे अहम होते हैं। सीट बंटवारे से लेकर नेतृत्व के सवाल तक हर मुद्दे पर संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। सातवीं चुनौती महंगाई, बेरोजगारी और आम जनता की परेशानियों को लेकर है। भले ही नितिन नवीन सरकार में ना हो, लेकिन इन मुद्दों को सीधा असर पार्टी पर पड़ेगा। उन्हें कार्यकर्ताओं को तैयार करना होगा कि
ये जनता के सवालों को का संवेदनशील साथ जवाब दे। आठवीं चुनौती होगी सामाजिक संतुलन की। महिलाओं, ओबीसी, दलितों और आदिवासियों के युवाओं की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करना नितिन नवीन के लिए अहम होगा। यह संतुलन केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि ठोस भी होना चाहिए। नवीं चुनौती होगी संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ी होगी, जैसे महिला आरक्षण, परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन पर। इन मुद्दों पर व्यापक सहमति बनाना आसान नहीं होगा और किसी भी तरह की जल्दबाजी राजनीति को नुकसान भी पहुंचा सकती है। 10वीं और सबसे अहम चुनौती यह होगी कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक प्रतीकात्मक पद नहीं, नितिन नवीन को फैसलों, रणनीति और संगठन निर्माण अपनी स्पष्ट भूमिका निभानी होगी ताकि वे एक मजबूत अध्यक्ष के रूप में स्थापित हो सकें। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में बीजेपी में अध्यक्ष बदलते हैं लेकिन आदर्श नहीं बदलते। अब देखना यह होगा कि नितिन नवीन अपने कार्यकाल में इन आदर्शों को किस तरह आगे बढ़ाते हैं और पार्टी को अगली पीढ़ी की राजनीति के लिए कितना तैयार कर पाते हैं। बीजेपी में नितिन नवीन युग की शुरुआत हो चुकी। आने वाले महीनों में और चुनाव में यह देखना होगा कि दौर पार्टी के लिए कितना निर्णायक साबित होता है।